Morning students, today we will start accounting equation of class 11th. So basically accounting equation क्या होती है, इससे हमें क्या पता लगता है, हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इस वीडियो के अंदर हम ये सब देखेंगे। बेसिकली बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो एक रिलेशनशिप बताती है बिटवीन द एसेट्स होती हैं हमारी संपत्तियाँ, यानी कि जो बिज़नेस के पोसेशन में चीज़ें हैं वो हमारी एसेट्स हैं, चाहे वो करंट है, चाहे वो नॉन करंट है, चाहे वो फिक्स है, चाहे वो इंटेंजिबल है। तो टेंजिबल इंटेंजिबल किसी भी तरह की कोई भी अगर एसेट हो, लिक्विड हो, करंट हो, फिक्स हो, तो वो एसेट का रिलेशन हमारी लाइबिलिटीज़ के साथ, लाइबिलिटी यानी कि हमारे दायित्व, जिन लोगों का हमने पैसा देना है, आउटसाइडर्स, हमारे एसेट्स का लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के साथ क्या रिलेशन है। कैपिटल इज़ दैट अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द ऑनर। जो ऑनर का पैसा होता है बिज़नेस के अंदर, जो ऑनर बिज़नेस में पैसा लगाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। हम ये सब चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा थोड़ा, जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की थी हमने, अकाउंटिंग प्रिंसिपल किए थे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एसेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटीज़ क्या होती है। बच्चों अगर आपने चैप्टर 3 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स किया है तभी आप इस चैप्टर को कर पाओगे, अदरवाइज़ भूल जाओ अकाउंट्स को समझना। तो बेटा आपको पहले वो रिवाइज़ करना पड़ेगा अच्छे से। बहुत ही ईजी चैप्टर है और आपका एग्ज़ाम के अंदर भी 4 to 5 मार्क्स इसमें कवर होता है। तो लेट्स स्टार्ट। सो ये आपके नोट्स हैं छोटे से। इट सिग्निफाइज दैट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ इट्स लाइबिलिटी एंड कैपिटल। सिंपल फॉर्मूला क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एज वी नो एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू फोल्ड इफेक्ट। हर ट्रांजेक्शन के जो हैं वो दो इफेक्ट होते हैं, एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है। तो अगर आपके बिज़नेस के अंदर अगर आप एसेट्स को बढ़ाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कैश लेके आते हो बिज़नेस के अंदर, तो आप तो मालिक हो ना, तभी कैश लेके आओगे तो आपकी कैपिटल भी बढ़ेगी। तो यानी कि अगर कैश बढ़ रहा है तो कैपिटल भी बढ़ेगी, ठीक है ना। हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट हैं। इस चैप्टर के अंदर हम वही करेंगे, बहुत ईजी चैप्टर है। तो इसके अंदर ना हम बैलेंस शीट को फॉलो करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट्स एन रिलेशनशिप बिटवीन द एसेट्स एंड लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल और एसेट का अगर रिलेशनशिप आप देखें तो वो तो बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट आपके पास बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टार्ट होगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आना चाहिए। बैलेंस शीट इस तरह की होती है, कुछ ओरिजेंटल बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ये। एक वर्टिकल भी होती है, वो आपकी 12th क्लास में होगी। फिलहाल आपको ये जानना है, बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट, यहाँ पे डेट होती है, मान लो 31 मार्च 2020 है तो वो डेट होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपकी राइट साइड होती है वो होती है एसेट्स, आपकी संपत्तियाँ, जो चीज़ें आपने ओन की हुई हैं। और जो आपकी लेफ़्ट साइड होगी वो होगी आपकी लाइबिलिटीज़, यानी कि आपके दायित्व, जो आपने डेट लिया हुआ है बाहर से वो। कैपिटल यानी कि जो पैसा आपने लगाया था, और लाइबिलिटी जो आपने लोन वगैरह लिया हुआ है। बेटा इसके लिए मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अच्छे से आपको करनी है। अगर वो आप इजीली कर लेते हो तो ये चैप्टर भी आपके लिए बिल्कुल इजी होगा। तो मैं एक एग्जांपल सेट करता हूँ, उसको हम सॉल्व करेंगे कि इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। तो ये हमने एक क्वेश्चन लिखा है, एक पर्सन ने बिज़नेस स्टार्ट किया कैश के साथ 50,000। तो इसको हम कैसे पुट करेंगे, ये आपका एक फॉर्मेट है अकाउंटिंग इक्वेशन का। ट्रांजेक्शन लिखनी है आपको, एसेट्स लिखने हैं, इक्वल का साइन, लाइबिलिटीज़ वही फॉर्मूला प्लस कैपिटल, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब एक पर्सन अगर बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसकी एसेट इंक्रीज़ होती है। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये आपको प्रॉपर लिखना है। 5 लाख रुपीज़ लगा के उसने बिज़नेस स्टार्ट किया। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू इफेक्ट। तो 5 लाख अगर कैश आ रहा है तो अगर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो उसकी कैपिटल होती है। तो दोनों साइड इक्वल आ गई, 0 लिख दो, लाइबिलिटी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन भी एक तरह से। सेकंड है हमारे पास, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अमाउंट ऑफ रुपीज़ 4,80,000। हमने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया। तो बेटा जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हो, 4,80,000 रुपये आप डिपॉजिट करवा रहे हो, तो आपका कैश जो है वो कम होगा, लेकिन आपका जो बैंक बैलेंस है वो तो बढ़ेगा ना, यानी कि नॉर्मल बैंक ही लिख सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपन अ बैंक अकाउंट 4,80,000, ऐसे हमने माइनस लगाना है ब्रैकेट के साथ। 4,80,000 आपका कैश डिक्रीज़ हुआ,
मानता हूँ मैं। यहाँ ज़ीरो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि फर्स्ट ट्रांजेक्शन में बैंक नहीं था, लेकिन आपका बैंक बैलेंस भी तो बढ़ा है। इट मीन्स ये सिंगल साइड इफेक्ट है, इसका लाइबिलिटी और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं है। आप अकाउंट ओपन करवा रहे हो, आपका कैश रिड्यूस हो रहा है, आपके पास 20,000 रह गए, लेकिन आपका बैंक बैलेंस तो बढ़ गया ना। टोटल कितना हुआ 5, और यहाँ पे कितना था 5 ही था। इट मीन्स हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। ये आप क्या ही न्यू इक्वेशन, बोथ साइड विल बी इक्वल। इफ इट इज़ नॉट, वी आर डूइंग रॉन्ग। नेक्स्ट है परचेज ऑफिस फर्नीचर। ये आपकी एसेट होती है। फॉर 1 लाख रुपीज़ पेमेंट मेड बाय चेक। अब आपकी एसेट इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे एक फर्नीचर का कॉलम भी बना लेते हैं। फर्नीचर पहले नहीं था तो 0 0 लगा देंगे। यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे फर्नीचर परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आप प्रॉपर लिख लेना। तो बेटा कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 1 लाख रुपीज़, लेकिन आपका एसेट भी तो बढ़ा। तो ये भी सिंगल साइड इफेक्ट है, इसका लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो नीचे फिर सेम ऐसे लिखेंगे न्यू इक्वेशन जैसे पहले लिख रहे थे। तो कैश आपका 20,000 ही है, आपका बैंक बैलेंस 380 हो गया, लेकिन आपके पास फर्नीचर भी तो आया 1 लाख रुपए का। तो यहाँ पे 5 लाख है, यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। फॉर्मूला वही है, यहाँ पे समझ लो एसेट्स था। एसेट्स में हमने क्या क्या लिखा था, मैंने उसको आगे ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया, सेम चीज़ लिखी है। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश 80,000। 80,000 के तो हमने कैश में गुड्स खरीदे एंड क्रेडिट में 35,000 के खरीदे। बेटा अगर आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म अच्छे से पढ़ा हुआ है तो गुड्स को हम बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हम लिखेंगे इक्वेशन के अंदर परचेज, ये हमारी 4th है, गुड्स फॉर 1 लाख फॉर कैश एंड 35,000 ऑन 80,000 फॉर कैश एंड 35,000 ऑन क्रेडिट। ये हमने ख़रीदे हैं। तो बेटा अगर कैश में ख़रीदे हैं, हालांकि ये 15,000 है बेटा, कैश में 35 नहीं है, 15,000 है। अब टोटल गुड्स कितने आए 95 के, तो जो हमारा स्टॉक बढ़ेगा ना वो 95,000 से बढ़ेगा। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसने बोला कि 95 के टोटल खरीदे हैं गुड्स, तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक 80,000 प्लस 15,000। आपने कैश में कितने खरीदे हैं 8,000 के, 80 नहीं है 8,000 के। 8 एंड 15 कितना होता है 23। 8,000 का अगर आप कैश में गुड्स खरीद रहे हो तो आपका कैश कम होगा। 50,000 का क्रेडिट में खरीद रहे हो तो लाइबिलिटी बढ़ती है, इसको बोलते हैं हम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर दोज पर्सनस जिनका अमाउंट हमें पे करना है, हमारे लेनदार। तो 15,000 रुपये इनके हमने देने हैं, 15,000 ये बढ़ गया। 12,000 आपके पास कैश बचा है, 3,80,000 आपके पास बैंक बैलेंस है, 1 लाख का आपके पास फर्नीचर था एंड 23,000 का आपके पास स्टॉक है, 15,000 के क्रेडिटर हैं, 5 लाख रुपीज़ का आपकी कैपिटल है। 5 लाख रुपीज़ और 15,000 रुपीज़, 515, 380, 480, 5 लाख 3 एंड 15, यानी कि दोनों साइड सेम है। तो हमने अब क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया, यानी कि एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट तो पड़ेंगे, 2 से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 से कम नहीं होंगे कभी भी। एक साइड भी हो सकते हैं इफेक्ट, दोनों साइड भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसी के अंदर एक पॉइंट है, गुड्स अमाउंटिंग रुपीज़ 45,000, 45,000 के प्रोडक्ट को हमने सोल्ड किया 60,000 में। तो बेटा अगर हम 45,000 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन में, 4,500 का स्टॉक है और 6,000 में सेल किया मैं। अगर 4,500 का मैं स्टॉक सेल करता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा स्टॉक जो है वो कम होगा, है ना। अब इसमें कैश बोला गया है, 4,500 की चीज़ को मैंने 6,000 में बेचा तो कैश मेरा बढ़ गया। लेकिन बेटा एक चीज़ और है इसके अंदर, प्रॉफिट। हमेशा प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है, क्योंकि बिजनेसमैन जो प्रॉफिट को बिजनेस में ही लगाएगा, अपने घर तो लेके जाएगा नहीं इतनी जल्दी। अभी तो बिजनेस हमने स्टार्ट ही किया था, तो बिजनेस में लगाएगा, उसके बाद घर लेके जाएगा जो भी उसका शेयर होगा। 4,500 का हमारा स्टॉक कम हुआ, 6,000 का हमारा कैश बढ़ा, तो 1,500 प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। अगर यही लॉस होता, 4,500 की चीज़ को हम 3,000 में बेचते तो यहाँ पे माइनस होता। ये चीज़ आपको याद रखनी है, प्रॉफिट ऐड होता है और लॉस लेस होता है। तो न्यू इक्वेशन हमारे पास क्या आई, 18,000 हमारे पास जो है वो कैश बचा, 3,80,000 हमारे पास जो बैंक बैलेंस है, 1 लाख का हमारे पास फर्नीचर था, स्टॉक हमारा कम हो गया 19
18,500 आएगा आई थिंक, 18,519 यस। तो यहाँ पे 15,000 आएगा और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बढ़ा है तो कैपिटल भी बढ़ी है, 5,15,000 आएगा, 5,01,500। लास्ट इक्वेशन हमारे पास है गुड कोस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 10,000 12,000 ये है हमारे पास गुड सोल्ड 10,000 टू रमेश ऑन 12,500, यानी कि प्रॉफिट पे सेल किया। लेकिन बेटा अगर क्वेश्चन के अंदर किसी का नाम दिया हो, ठीक है, नाम के साथ साथ कैश भी लिखा हो, तो हम मानते हैं कि कैश सेल है। लेकिन अगर अकेला नाम है तो इसको हम मानते हैं क्रेडिट सेल है। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो भी क्रेडिट मानते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर नाम लिखा है, कुछ नहीं लिखा तो क्रेडिट है, नाम लिखा है और कैश लिखा है तो कैश है, अकेला कैश लिखा है तो भी कैश है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो क्रेडिट है, यानी कि उधार में बेचा है। तो हमने 10,000 रुपये का प्रोडक्ट 12,500 में सेल कर दिया, लेकिन उधार में सेल किया। तो उधार में जब आप सेल करते हो तो आपका डेटर बढ़ता है, यहाँ पे स्पेस कम है तो यहाँ पे मैं डेटर लिखता हूँ, एक पॉइंट एसेट वाली साइड में रहेगा डेटर का, तो यहाँ पे हम बढ़ा देंगे 12,500। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका, ना ही यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। 10,000 का स्टॉक कम हुआ, 12,500 में बेचा तो प्रॉफिट तो है ही है ना, कभी फ्यूचर में तो रिसीव होगा ही, तो प्रॉफिट में हम उसको ऐड कर देते हैं, यानी कि कैपिटल में ऐड करेंगे इसको। यहाँ पे एक अलग से कॉलम बनेगा डेटर का, इक्वल के इधर ही लेफ्ट साइड में एसेट वाली साइड में भी डेटर का कॉलम बनेगा, 0 डाल देना स्पेस बना के। तो 12,500 आपके डेटर बढ़ गए, स्टॉक आपका कम हो गया, अब रह गया 8,500। फर्नीचर आपका वही है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस पर, बैंक पे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और कैश पे भी आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये आपकी आई न्यू इक्वेशन। यहाँ पे आपको प्रॉपर लिखना है कि गुड्स वर्थ ₹10,000 सोल्ड फॉर 12,500 टू रमेश। प्रॉफिट आपका यहाँ पे आ गया, क्योंकि फ्यूचर में ये प्रॉफिट हमें मिलना है, इसीलिए हम इसको यहीं पे लिख देते हैं। तो ये दोनों साइड आपकी इक्वल आ रही हैं, 5,15,000 और 5,19,500 आपकी लाइबिलिटी साइड है पूरी, इंक्लूडिंग कैपिटल। एंड हेयर 21 and 1,21,000 एंड 5,01,000 एंड 5,19,500। तो ये आपकी दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, अगर इक्वल नहीं आएगी तो समझ लो गड़बड़ है इसके अंदर। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, 15 और 419, 5,19,000 आएगा, यहाँ भी 5,19,000 आ रहा है। इट मीन्स हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। तो बेटा बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, ये जस्ट एक वार्म अप है आपके लिए। आप इसकी थियोरिटिकल पोर्शन अच्छे से पढ़ो, जो भी मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ उसको आप अच्छे से रिवाइज करो, अपनी बुक में से भी पढ़ो। इफ़ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम, जस्ट DM मी एनी टाइम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच।